बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा द डिफरेंस बिटवीन प्रोवर्ब एंड इडियम। अक्सर लोग इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो पूछते हैं कि जो प्रोवर्ब है और इडियम में क्या फ़र्क है। प्रोवर्ब को उर्दू में हम कहते हैं ज़रबुल मिसल और इसका जमा जो है ज़रबुल अमसाल है, ठीक है। एंड इडियम को हम उर्दू में कहते हैं मुहावरा। तो मुहावरा और ज़रबुल मिसल में क्या फ़र्क है? ज़रबुल मिसल को पश्तो में हम मतल कहते हैं, ठीक है। मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके लिए कि a proverb is a short sentence that people often quote which gives or tells you something about life. proverb वो short sentence है या famous saying है जिसमें आपके लिए कोई सबक हो, ठीक है, उसमें आपके लिए कोई नसीहत हो, इसके बैकग्राउंड पर कोई स्टोरी हो, तो उस वजह से वो मशहूर हो गया हो और लोग जो है जो कोई महल आ जाए, कोई ख़ास कॉन्टेक्स्ट आ जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस प्रोवर्ब को, उस ज़रबुल मिसल को या पश्तो में जो मतल है वो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं, बयान करते हैं। तो प्रोवर्ब क्या हो गया, ये एक सेंटेंस होगा पूरा और इसके पीछे कोई खास जो वजह है वो होगी, सबक होगा, ठीक है। मैंने आपके लिए कुछ प्रोवर्ब्स लिखे हैं, दो प्रोवर्ब्स लिखे हैं। फर्स्ट वन इज आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, जिसको उर्दू में आप कहते हैं कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका या आटिका, दोनों ठीक है। और दूसरा जो है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अच्छा, जो ऊपर जो फर्स्ट प्रोवर्ब है उसको देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका, ये आप कब बोलेंगे? हम कहते हैं कि एक बंदा जो है एक मुसीबत से जब वो छुटकारा पाता है तो दूसरी मुसीबत में वो फंसता है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि ये बंदा जो था ये तो आसमान से गिरा और खजूर में अटका। या इंग्लिश में हम कहते हैं ही जस्ट यू कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। पश्तो में इसका हम कहते हैं कि द बारान न तख्तेदम द नावी लांदी मिशपशवा, यानी एक मुसीबत से छुटकारा पाना, एक मुसीबत से आप कह सकते हैं कि ओह ख़त्म हो जाता है एक मुसीबत और फिर आप दूसरी मुसीबत में फंसते हैं, तो उस हवाले से हम ये प्रोवर्ब जो है बताएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, जो ईडियम है जिसको उर्दू में मैंने अभी बताया आपको कि मुहावरा कहते हैं, ईडियम क्या हो, ये फ्रेज हो गया, यानी वर्ड्स कम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो फ्रेज जो है, जिन वर्ड्स से ये बना है, इनका जो मीनिंग है वो नॉन लिटरल होगा। क्या मतलब हो गया नॉन लिटरल? मैंने इंग्लिश में लिखा है कि इट इज अ फ्रेज हैविंग नॉन लिटरल मीनिंग, शॉर्ट डेफिनेशन में लिखे हैं। देखिए, फ्रेज जो है ये किक द बकेट, ये एक फ्रेज है, यानी कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इन वर्ड्स की जो इंडिपेंडेंटली जो मीनिंग है, मिसाल के तौर पर जो लघवी माना है किक का, लघवी माना किक का है लात मारना, और दी का तो वैसे आप कर भी नहीं सकते एग्जैक्ट मीनिंग, और बकेट का मतलब है बाल्टी, या पश्तो में हम बोका कहते हैं, जो कुएं से लोग इसके जरिए पानी निकालते हैं। तो लफ्जी माना तो इसका यूं हो गया कि किक द बकेट, यानी लेटरल मीनिंग इसका ये हो गया कि बाल्टी को लात मारना, लेकिन ये लेटरल में हम नहीं लेते, ये एक मुहावरा है, ये एक ईडियम है और इसका नॉन लेटरल मीनिंग है टू डाई। इसका नॉन लेटरल मीनिंग क्या है? किक द बकेट का मतलब है मर जाना, टू डाई, ठीक है ना। तो ये अब क्या हो गया, ये हो गया एक ईडियम, यानी ईडियम वो फ्रेज है जिसके नॉन लेटरल मीनिंग हो, उसके लघवी मानी न हो, ठीक है, वो किसी और मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता हो, तो दैट फ्रेज व्हिच हैज नॉन लिटरल मीनिंग इज कॉल्ड इडियम। आप इसको सेंटेंस में यूज करेंगे तब ये मुकम्मल जो कंप्लीट मीनिंग है आप इससे ले सकते हैं। दूसरा इडियम मैंने लिखा है आपके लिए, बीट अबाउट द बुश। अगर बीट का आप इसके लफ्जी माने पर गौर करें तो बीट का फिर माना है मारना या शिकस्त देना, और इस तरह अबाउट के मुताल्लिक आप कह सकते हैं, और बुश जो जड़ या बूटी है, अगर आप इसका लघवी माना इस तरह करते हैं तो कोई सेंस नहीं देगा ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक ईडियम है और बीट अबाउट द बुश का मतलब है इधर उधर की बातें करना, ठीक है। हम इंग्लिश में इसे कैसे यूज करेंगे? मिसाल के तौर पर एक पर्सन से हम पूछते हैं, कोई जवाब पूछते हैं और वो इधर उधर की बातें करता है, सही जवाब नहीं देता, तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, व्हाट डू यू वांट टू से, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। तो ये है मुहावरे कि ये फ्रेजेस होंगे लेकिन उनकी मीनिंग लेटरल नहीं होगी, दैट विल बी नॉन लेटरल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोवर्ब एंड इडियम। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।